हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन इसके फर्स्ट 6 एग्जांपल्स करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, उससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हम करेंगे और इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि इसके बाद आप एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो वन बाय वन इन एग्जांपल्स को करते हैं। ऑलराइट, तो पहला एग्जांपल है इफ़ x प्लस 1 एंड y माइनस 2 ये है तो x एंड y की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर इन्हें कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। कीप इन माइंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। एंड ऑर्डर्ड पेयर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका ये जैसे ये वाला है ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब जाके ये इक्वल होंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे कि सिंस x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, सो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 और ये x आ गया है 2। एंड फिर यहाँ पे है y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। और ये y आ जाएगा, 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 में आ जाएगा इस तरह से। एंड सिंपली y इज इक्वल टू 3 और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, यहां पर गिवन है p एंड q और हमने फाइंड करना है p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। तो बेसिकली हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आप सीखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो p क्रॉस q जब हम करेंगे तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना है तो जो इनका ऑर्डर होगा, जो हम यहाँ पे पेयर लिखेंगे उनका ऑर्डर होगा, तो पहला एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट इसे बिलोंग करेगा। तो यहाँ से a का r के साथ मल्टीप्लाई हुआ, आप ये कह सकते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर बना, ठीक है ना। मतलब a को हम r के साथ लेंगे, फिर दूसरा क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, b का r के साथ और c r के साथ। इनको आपस में आप चेंज कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये b r पहले हो सकता है, a r बाद में हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनका आपस में ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही रहेगा। अगर आपने यहाँ पर r पहले लिख दिया और a बाद में लिख दिया तो गलत है ये। तो इसका ध्यान रखना कि पहला वाला जो एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर में वो पहले वाले को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला जो एलिमेंट है ये दूसरे वाले को बिलोंग करेगा। तो आप नोटिस करेंगे कि ये और ये जो पहले वाले हैं ये p को बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो a b c, और जो ये दूसरा वाला है ये इससे बिलोंग कर रहे हैं r। ठीक है। एंड q क्रॉस p क्या होगा, तो यहाँ पे अब पहले जो ऑर्डर्ड पेयर है तो पहले q वाला एलिमेंट आएगा, q के एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें तो r है तो r का इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो r का पहले a के साथ बनेगा, फिर r का b के साथ बनेगा और फिर r का c के साथ बनेगा। तो ये तो हमने इनका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया है। आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सिंस, देखो ये आपस में इक्वल नहीं है ना, जो ए आर है ये इक्वल नहीं है आर ए के। तो देयरफॉर, तो जब ये इक्वल नहीं है तो फिर ये भी इक्वल नहीं है। तो बेसिकली ये और ये इक्वल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस।
P एंड Q का कार्डिजन प्रोडक्ट Q एंड P के कार्डिजन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव दिस थर्ड एग्जाम्पल। A दिया है और B दिया है C, ये 3 सेट दिए हैं और हमने ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे हम। तो B है 3 4 इंटरसेक्शन C है 4 5 6। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में है, तो बेसिकली 4 दोनों में है, ये आ गया। ओके, इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में होता है, तो दोनों में 4 है, तो ये आ गया है। और अब हमने फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो A क्या है? A है ये 1 2 3 क्रॉस, और ये B इंटरसेक्शन C तो 4 है। इतना समझ गए? और जब हम कार्डिजन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर से लिखते हैं। तो इसके साथ प्रोडक्ट किस तरह से होगा? तो पहले 1 का 4 के साथ बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का 4 के साथ बनेगा, फिर 3 का 4 के साथ बनेगा, और ये हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेकेंड हमने फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो क्लियरली पहले A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो पहले तो A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A क्या है? 1 2 3। B क्या है? 3 4। है ना? A B 1 2 3 3 4। ओके, तो क्या होगा ये? इसका कार्डिजन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो पहले 1 का 3 के साथ बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, और 3 का 4 के साथ। ठीक है ना? अगर आप ये करना चाहो कि पहले 1 का 3 से करो, फिर 2 का 3 से करो, फिर 3 का 3 से, और फिर 1 का 4 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से, बात एक ही है। ये आपस में इनका ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता है। बाकी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो और इसको यहाँ पे लिख सकते हो, बट इनका आपस में ऑर्डर नहीं चेंज होगा। ये तो आ गया है A क्रॉस B। अब A क्रॉस C क्या है? A है 1 2 3 और C है 4 5 6। अब इनके हमने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो पहले 1 का इनके साथ बनाएंगे, तो ध्यान रखना पहले इसके एलिमेंट्स आएंगे और फिर इसके एलिमेंट्स आएंगे। यानी जो एलिमेंट हम लिखेंगे तो पहले एलिमेंट A वाला आएगा और फिर C वाला एलिमेंट आएगा। ये ऑर्डर हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6। ओके, और अब हमने निकालना है इनका इंटरसेक्शन। ये तो देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C क्या होगा? तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो इन दोनों में कॉमन है वो लिखो। दोनों में क्या कॉमन है? तो 1 4 दोनों में है, 1 3 तो नहीं है ना, और 1 3 नहीं है, यहाँ 1 4 है, 2 3 है, नहीं है, 2 4 है, बिल्कुल है, 3 3 नहीं है, 3 4 है,
और ये आंसर आ चुका है सेकेंड पार्ट का। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे और फिर ए के साथ उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। बी यूनियन सी क्या होगा? बी क्या है? बी है 3 4, यूनियन, और सी क्या है? सी है 4 5 6। तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, रिपीट नहीं होते हैं लेकिन आते सारे हैं। 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 आ चुका है, 5 आएगा और 6 आएगा। तो ये तो है बी यूनियन सी। और अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्या है? 1 2 3। बी यूनियन सी 3 4 5 6। और क्या होगा ये? तो इसके अब ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे, काफ़ी सारे। कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? तो देखो, इसको और इसके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 12। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? 12 बनेंगे। ठीक, तो वन बाय वन इनको बनाते हैं। तो देखो, पहले इसका एलिमेंट लिखेंगे, बाद में इसका एलिमेंट लिखते हैं। आई मीन पहले 1 आएगा, 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना, फिर 1 का 4 के साथ, 1 5 1 6, फिर 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है ना? मतलब पहले 1 को मैंने इन सब के साथ लिया, ये, फिर 2 को इन सब के साथ, 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 को इन सब के साथ, 3 3 3 4 3 5 3 6। और ये आंसर आ चुका है थर्ड पार्ट का। ठीक, अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हमने पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर ए का सी के साथ प्रोडक्ट फाइंड करना है ना? ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी फाइंड करके तब जाके उनका यूनियन निकालना है। तो अब देखो, वैसे ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी हमने फाइंड किया था पहले भी एक क्वेश्चन में, आई रिमेंबर। ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी हमने फाइंड किया था। तो क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से उठा के वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, और अगर आपको दोबारा प्रोडक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ए है 1 2 3, बी 3 4। इनके ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ओके, और ए क्रॉस सी, ए है 1 2 3 और सी है 4 5 6, है ना? सी 4 5 6 है ना? सी 4 5 6 है। ठीक, तो क्या होगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट? 1 4, इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे 1 4 1 5, ऑलरेडी ये हम कर चुके हैं। फिर 2 का करेंगे हम 2 4 2 5 2 6, फिर 3 का 3 4 3 5 3 6। ओके, और अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी
यूनियन ए क्रॉस सी क्या होगा? इनका यूनियन, यूनियन में क्या आता है? यूनियन में सब कुछ आता है, रिपीट नहीं होते लेकिन कोई छूटते नहीं है, ये ध्यान रखना। 1 3 आएगा। तो तरीका ये है, अगर आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है तो पहले ये सारे एलिमेंट लिखो। यूनियन का ये बेहतरीन तरीका है, ये सारे एलिमेंट्स लिखो। लिख दिए सारे एलिमेंट्स। अब देखो कौन सा है और कौन सा नहीं है। 1 4 है, हम नहीं लिखेंगे दोबारा। 1 5 यहाँ नहीं है तो लिखेंगे हम। 1 6 नहीं है, वो भी लिखेंगे। 2 4 है, वो नहीं लिखेंगे। 2 5 नहीं है। 2 6 भी नहीं है। फिर 3 4 है। 3 5 नहीं है, 3 6 नहीं है। 3 5 3 6, ओके। और ये हमारा आंसर आ चुका है। फोर्थ एग्जाम्पल है, यहाँ पर P है ये, और हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यानी P क्रॉस P, और फिर उसके बाद इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। P इज 1 2, तो P क्रॉस P क्या होगा? सिंपल। और अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। तो इसका इसके साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, एंड 2 का 2 के साथ बना। ठीक, अभी तक सिंपल है। नाउ P क्रॉस P जो ये है, इसके साथ हमने एक और P का मल्टीप्लाई करना है, तो ये यही है। तो P क्रॉस P, इसको इस तरह से लिखते हैं। Therefore P क्रॉस P इज इक्वल टू P क्रॉस P क्रॉस P, ठीक है। और ये है ये, और ये हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2, और ये है 1 2 P, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे बनेंगे ऑर्डर पेयर्स? तो यहाँ पर देखो ये 1 1 है, इसका जब इसके साथ करेंगे ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, ओके। फिर इसका इसके साथ 1 1 2, फिर इसका इसके साथ 1 2 1, इसका इसके साथ 1 2 2, फिर 2 1 का 1 के साथ 2 1 1, 2 1 का 2 के साथ 2 1 2, फिर 2 2 का 1 के साथ 2 2 1, एंड 2 2 का 2 के साथ 2 2 2, ओके। और ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास जब इस एक दो से ज़्यादा हो आपस में मल्टीप्लाई, उसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो इस तरह से निकालते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 5। इफ़ R इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, what do the Cartesian products R क्रॉस R एंड R क्रॉस R represent? तो ये क्या represent करते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि R यहाँ पे है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R क्रॉस R, पहली बात तो ये है कि क्या बनेगा, R क्रॉस R होगा x y सच दैट R क्रॉस R इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और ये क्या बताता है, R क्रॉस R बताता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस,
तो ये 2D स्पेस में सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बताता है, क्योंकि देखो आर है रियल नंबर सब कुछ कवर करता है। तो आर क्रॉस आर अगर मैं बात करूं, केवल सिंगल आर रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन जो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन। आर क्रॉस आर ये टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता है। अगर आर क्रॉस आर हो गया तो 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा, फिर उसके जो पॉइंट्स बनेंगे वो 3 डायमेंशन वाले पॉइंट्स होंगे। इसीलिए अगर सिंगल आर है तो आपने देखा होगा सिंगल आर मान लो जैसे 1 हो गया, आपने देखा होगा कि आर क्या होता है, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये 1 है ये 2 है ये 3 है और भी हैं, बहुत सारे हैं। आर क्रॉस आर ये 2 डायमेंशन में होता है। तो 2 डायमेंशन में जब हम पॉइंट्स लिखते हैं, आपको पता होगा अगर हमने पॉइंट्स लिखने हैं 2D में तो क्या लिखते हैं, ऐसे आता है ना कि 1 2 हो गया जैसे, या इस तरफ हो गया -1 2 हो गया, या फिर -1 ऐसे तो लिखते हैं। तो इसीलिए आर क्रॉस आर की जब हम बात करते हैं तो दो पॉइंट्स आते हैं। और जब हम आर क्रॉस आर की बात करेंगे तो इसमें फिर ये 3 डायमेंशन में है, तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। तो कोई भी आप 3 डायमेंशन में जब पॉइंट लिखते हैं तो एक x एक y एक z होता है ना, जैसे इसमें एक x होता है और एक y होता है, ऐसे इसमें एक x होता है एक y होता है एक z होता है। और इसलिए जैसे मान लो कि 1 2 4 है, तो ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं 3 डायमेंशन वाले में जब हम 3D बनाते हैं। तो ये और ये इस तरह से है। तो यानी जब हम आर क्रॉस आर की बात कर रहे हैं तो ये ऑल सारे पॉइंट्स बता रहा है 3D में, आर क्रॉस आर बताता है सारे पॉइंट्स को 2D में, और केवल अकेला आर बताता है सारे पॉइंट्स को 1 डायमेंशन में। अब समझ आ गया? तो यही हम लिखेंगे आगे, ये आर है और आर क्रॉस आर ये है, तो विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस। एंड आर क्रॉस आर क्या होगा, तो इसमें आप जानते हैं कि 3 पॉइंट्स होते हैं जब हम 3D में बात करते हैं, और ये हैं, ये ऑब्वियसली ये आर ही को बिलोंग करते हैं ये पॉइंट्स। तो हम ये कहेंगे कि विच रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3D 3 डायमेंशनल स्पेस। और ये हमारा इसका आंसर हो चुका है। एग्जाम्पल 6 है, इफ़ ए क्रॉस बी इज दिस, तो हमने ए एंड बी फाइंड करना है। देखो ए क्रॉस बी यहाँ पर है पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो ए क्या होगा और बी क्या होगा, तो देखो ए होता है जो पहले वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनके पहले वाले एलिमेंट्स, और बी होता है जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें बाद वाले एलिमेंट्स। तो ए हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये क्या है, पहले एलिमेंट्स पी है एम है और बी, अब बी है बाद में, तो ये होगा सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। और सेकेंड एलिमेंट्स क्या है,
तो देखो जैसे मैंने कहा था ना कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसको बिलोंग करते हैं और जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। तो Q है यहाँ पे, R है, अब ये QR तो दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया है और ये हमारे आंसर हैं। ठीक, और इस तरह से एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, अगले वीडियो में कवर होगा वो, और उसके बाद फिर और एग्जाम्पल करेंगे, फिर और एक्सरसाइज करेंगे। सारा कंप्लीट ये कवर होगा आपका। सबके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, आप अपने सामने भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें भी आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।